हम्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीसीडी एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे लिखी, कितने मार्क्स अपन गेन कर सकते हैं और कितने मार्क्स पर पासिंग हो सकती है। अपन इंग्लिश के पेपर में कैसे मार्क्स गेन करें वो अभी अपन डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ एंड तक बने रहे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेज स्टडी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो लैंग्वेज स्टडी में अपन पहला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा दिया रहेगा, तो डू एज डायरेक्टेड। तो अभी उसमें कौन से क्वेश्चन रहेंगे? कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर। अभी करेक्ट लेटर अपने को यूज़ करना है। जैसे स्पेलिंग दी है और एक वर्ड अपने है ही नहीं, फिल करना पड़ेगा अपने को, तो यूजिंग द करेक्ट लेटर बोला। तो अभी करेक्ट लेटर ही अपने को यहाँ पर शो करना पड़ेगा। जैसे कि अपन ई लिख देंगे तो ये बन जाएगा ड्रीम। CAT और H दिया है और डैश है, तो टी लगा देंगे तो वो एक परफेक्ट नाम बन जाएगा। तो आप जब एक सही छुड़ाएंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। जब आप 2 बराबर छुड़ाएंगे, राइट छुड़ाएंगे, तो 1 मार्क्स। अगर आपके पूरे ही बराबर रहे तो पूरे 2 मार्क्स। तो आपको प्लीज़ ध्यान में रखिए, आपको ये 2 मार्क्स आपको गेन करना ही है, क्योंकि एक एक मार्क बड़ा ही कीमती होता है पेपर में। तो आपको ज़रूर ये समझ गया होंगे करेक्ट द लेटर कैसे यूज़ करें। अभी अपन चलेंगे सेकेंड, कॉपी द सेंटेंस करेक्टली। अभी यहाँ पर क्या बोला है? कॉपी द सेंटेंस। इसका मतलब है जैसे का वैसा ही लिखना है। जैसे फर्स्ट है जो क्वेश्चन दिया है और जो सेकंड है, तो यहाँ पे क्या बोला है? कॉपी द सेंटेंस। तो ये जैसा है वैसा ही आप अपने आंसर पेपर में उतार लीजिए, तो आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स पूरे परफेक्टली। तो आपके हो गए 4 मार्क्स। अभी यहाँ पे देखिए, पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो आप सभी को मालूम है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहाँ पर रिवर है, स्पेस है, नेचर है, बर्ड्स है। तो आपको पता ही है कि जो ABCD में जो पहले आएगा वही अपन फिल कर देंगे, वही से ही आंसर पेपर में लिखना है। जैसे बर्ड्स फर्स्ट है, सेकंड नेचर आएगा, फिर थर्ड रिवर और फिर स्पेस। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे पहले B आता है, फिर आता है N, फिर आता है R, फिर S। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखना है। अभी यहाँ पे है डॉक्टर, डैमेज, डिफरेंस। तो इसमें से अभी पहला जो है, जो भी डैमेज है, अभी सब तो D से ही चालू हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा A से हो रहा है, कौन सा B से हो रहा है। तो A है तो पहला सिर्फ A है, तो अपने को पता चल गया अरे A से शुरुआत हो रही है तो ये फर्स्ट ही है। तो आपको ये समझ गया होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से कैसे लिखना है। अभी हम देखने वाले हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग। अभी यहाँ पे बोला है पंक्चुएट, तो आपको पता ही होगा पंक्चुएट बोला है तो कि सही सही क्वेश्चन मार्क्स और कॉमा वगैरह देना है। तो पंक्चुएट में कोई भी सेंटेंस जो भी लिखा हो वो स्मॉल लेटर में होगा, तो उसे आपको कैपिटल लेटर ही से ही शुरुआत करना हो। जैसे यहाँ पर हैव है तो ये स्मॉल लेटर में, तो अपन क्या कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे हैव यू स्टडी दैट ही आस्क्ड मी, ऐसा है। तो यहाँ पर ये आ गया कॉमा इन्वर्टेड, और यहाँ पे फिर दैट है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। तो आपको समझ गया होंगे पंक्चुएट में क्या करना पड़ता है। यहाँ पे श्वेता इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इज़ नॉट शी। तो यहाँ पे श्वेता तो ये छोटा है तो यहाँ पर बड़ा लिख दीजिएगा और फिर पंक्चुएशन कर देने का। तो ये भी आप 2 मार्क्स छोड़ नहीं सकते, ये आपको गेन करना ही है, इसी से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखिए फिफ्थ, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर यूजिंग द लेटर इन द वर्ड्स। अभी यहाँ पर दिया इन्वेस्टिगेशन दिया है, तो अपने को आपको क्या करना पड़ेगा? मेक 4 वर्ड्स बोला है, 4 वर्ड्स बनाने हैं। मिनिमम कितने वर्ड्स के? 3 वर्ड्स से ऊपर ही होना या 3 वर्ड्स के ही होना, मतलब लेटर के। तो यहाँ से कौन कौन से नाम बनते हैं? इन्वेस्ट, स्टेशन, नेशन, स्टेज। मिनिमम 3 से ऊपर चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। यहाँ पर भी आप 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अभी अपन चलेंगे 6 पर, स्पॉट द एरर एंड राइट द करेक्ट सेंटेंस। अभी यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ रहेंगी। स्पॉट द एरर मतलब एरर है यहाँ पर कुछ, तो
आपको सही वहाँ पर देखना है क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। तो आप देख लीजिएगा, दे हैव ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर डेली लाइफ। तो यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ नहीं हैव आएगा। यहाँ पे वॉज है और रॉट भी है, तो अभी सेकेंड फॉर्म है तो वॉज के साथ सेकेंड फॉर्म तो नहीं लगता ना, फिर वो राइट टर्न आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर भी स्पोर्ट द एरर में आपको 2 मार्क्स गेन करना ही है। अभी आएंगे 7। अभी यहाँ पे रिलेटेड वर्ड्स लिखना है। अभी वॉक भी होता है चलना, अपन कैसे चलते हैं, स्लोली भी चलते हैं, फास्ट भी चलते हैं, साइलेंटली भी। तो अपन उसमें क्या क्या आती है चीज़ें जुड़कर वो अभी अपने को लिखना है। तो जैसी कृति रहती है वैसे ही शो करने का, पेन से ही, ना कि पेंसिल से। पेंसिल से किए ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये पेन से ही करना है। और जैसे आकृति यहाँ पर दिखाई गई फिगर में वैसे ही निकालने का बोर्ड के पेपर में। तो आपको आई होप समझ में आ गई। तो ये भी आप 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन। यहाँ पे क्या बोला है, नाउन। ऐड 4 वर्ड्स। कितने वर्ड्स लिखना है, 4 वर्ड्स। ईच बिगनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड, मतलब लास्ट लेटर से शुरुआत करना है वर्ड्स। कितने वर्ड्स लिखना है, 4 वर्ड्स। और क्या लिखना है, नाउन, मतलब नाउन। यहाँ पे जब वर्ब बोला होता तो अपन वर्ब लिखे होते, लेकिन यहाँ पे नाउन है तो रूम ये एक क्या है, नाउन है। नाउन मीन्स नाम है। तो अभी यहाँ पे रूम है तो एम है, तो अभी लास्ट वर्ड से बोला ना यहाँ पे, तो लास्ट वर्ड से ही चालू करने का। रूम है तो एम से क्या आएगा, मून, फिर यहाँ से नंबर, फिर यहाँ से आ रहा है तो रैकेट, यहाँ पे टी आया है तो फिर टेम्पल, ऐसे मतलब है नाउन है। जैसे वर्ब रहता तो फिर वर्ब भी ऐसे ही लिखी रहती सेम। तो यहाँ पे आप 2 मार्क गेन कर सकते। तो इस डू एज डायरेक्टेड, मतलब ये जो डू एज डायरेक्टेड है ना, वहाँ पे आप 16 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। 16 मार्क्स प्लीज़, ये आप छोड़ने का नहीं, आप इससे गेन करके ही आना। अभी डू एज डायरेक्टेड में बी। अभी क्या है, मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। टू गिव अप, टू गिव अप ये दिया है तो आपको यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो अपन ने बनाया, माई अंकल डिसाइडेड टू गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। उन्होंने सोचा है कि डिसाइड किया कि स्मोकिंग की जो उनकी हैबिट है वो छोड़ देंगे। तो आपको समझ गया कि ऐसा दिया होगा, आपको सेंटेंस बना के लिखना होगा। जब आपको सपोज आपको नहीं आ रहा है तो पैसेज में ढूंढ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ये एक ट्रिक है। अभी ऐड द प्रीफिक्स और सफिक्स। आपको पता होगा सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स मतलब पीछे लगाना, कोई भी वर्ड जो होगा उसका सफिक्स को पीछे लगाना, और प्रीफिक्स मीन्स पहले। तो आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि सफिक्स और प्रीफिक्स को कैसे पहचानें। प्रीफिक्स में पी है, पी मीन्स पहले, तो पहले लगाने का है कहाँ पर, प्रीफिक्स में, और सफिक्स में पीछे। तो आपको समझ ही गया होगा। तो सफिक्स प्रीफिक्स लगाने का है और सेंटेंस लिखने का, योर ऑन सेंटेंस। तो रेगुलर है तो क्या होगा इसका, इरेगुलर होगा ना, मतलब अपन ने क्या लगाया, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स पहले। को ऑपरेटर, यहाँ पे ऑपरेटर है तो अपन को ऑपरेटर। अभी इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस चुन के आपको उसे सेंटेंस में बनाना है। तो अपन ने लिए रेगुलर लेने का, ये ना कि रेगुलर। ये वाला सेंटेंस देंगे जो आपको पेपर में गिवन होगा। तो राजेश इज नॉट रेगुलर इन हिज वर्क। आपको समझ गया होगा। तो आप यहाँ पर भी आप अपना मार्क्स छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर 1 मार्क्स हो गया और यहाँ पे 2 मार्क्स आते हैं। ऐड द क्लाउज, एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुल। आपको कोई दिया होगा नेम वगैरह लेटर, उसे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। ये भी 1 मार्क्स का है। तो आप इसे गेन कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा टोटल जो बी वाला है डू एज डायरेक्टेड वो 4 मार्क्स का है। कि आपको सेक्शन नंबर 1 समझ आ गया होगा, आप वहाँ पर पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। अभी सेक्शन नंबर 2 जो होता है टेक्सुअल पैसेज, हाँ, तो उसे रीडिंग करना पड़ता है एंड उसे लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में
क्योंकि ये पैसेज दिया, पैसेज में से आपको ढूंढना होगा और जो ट्रू फॉल्स होता है वो ट्रू फॉल्स लिखना होगा। तो ट्रू फॉल्स में भी आप मार्क्स गवाए ना, प्लीज़ उसे भी गेन करिए। 2 मार्क्स का होता है, तो आप 2 मार्क्स तो अच्छे से ही गेन कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर देयर सीक्वेंस। तो जो अभी अपन ने देखे थे वो पैराग्राफ के ही ऊपर से क्वेश्चन है। तो अरेंज द बोला है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, तो ये कुछ इधर उधर दिए तो आपको अरेंज करना होगा। जैसे कौन सा पहला हुआ, कौन सी पहले एक्टिविटी हुई, कौन सी फिर बाद में दूसरी एक्टिविटी हुई, वो ऐसे आपको अरेंज करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर से, और उसे जो फर्स्ट होगा फर्स्ट पहले ही लिख लेने का है आंसर पेपर में। तो आपको आई होप समझ गया होगा, और यहाँ पे भी आपको 2 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। और A3 फाइंड द एनाटॉमीज फॉर द गिवन पैसेज में से ही आपको ये ढूंढना है। एनाटॉनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स। जैसे टेम्पोरली है तो आपको है क्या गिवन होगा कहाँ पर, पैसेज में। टेम्पोरली का होता है परमानेंटली, नो वन तो एवरीवन। एल्डर का होता है यंगेस्ट। वेरी लिटल का एंटायर। तो यहाँ पर भी आप पैसेज से देखकर लिख लेने का। यहाँ पर भी आप 2 मार्क्स ना ही गवाए प्लीज़। अभी डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, आप देखिए। ओनली द आईज वेयर शेव्ड, ऐसा दिया है। और फिर यहाँ पे करने क्या बोला है, बिगिन द सेंटेंस विथ नथिंग बट। बिगिनिंग मतलब कि पहले आप क्या लिखें, नथिंग बट। तो अपन क्या करेंगे, पहले आंसर पेपर में नथिंग बट बोला है तो पहले नथिंग बट लिखेंगे, और फिर जैसे का वैसा पूरा क्वेश्चन लिख दीजिएगा। ये हो गया आपका 1 मार्क्स। बिगनिंग बोला तो जैसे का वैसा जो दिया है वो पहले लगाने का, पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक जैसे का वैसा क्वेश्चन लिख देने का। सेम इसी में भी बिगनिंग द सेंटेंस विथ थ्रू। अब ये जो थ्रू दिया है वो लिखेंगे और जैसे का वैसा पूरा क्वेश्चन लिख देंगे। और ये है पर्सनल रिस्पॉन्स। आपको बोला है कि पर्सनल जो रिस्पॉन्स है ना, ये आप अपने खुद से मन से ही लिख सकते। नहीं आया तो जो पैसेज होता है पैसेज में से ही देख के आप लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आ ही गया होगा। हाँ, तो अभी हम देखने वाले हैं बी, रीड द पैसेज एंड कैरी आउट एक्टिविटी। अभी पैसेज ही पढ़ के आपको लिखना है। यहाँ पे बोला कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कंप्लीट बोला है तो ये जैसा है वहाँ से लिखने का, और कंप्लीट बोला है तो पॉइंट आते तक आपको आंसर लिखना होगा। जैसे कि अब फर्स्ट है तो फर्स्ट का आंसर ये यहाँ से यहाँ तक दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप है तो यहाँ से यहाँ तक जैसा है वैसा लिखेंगे। तो पूरा फिर वैसे ही लिखना है क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फुल स्टॉप आते होता है किसे लिखना है। तो आप यहाँ पे भी आप अपने 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो अभी आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोला है, कंप्लीट द वेब। अब जो भी कोई आपको वेब दिया होगा तो पैसेज में से ही देख के आपको लिखना होगा। क्वालिटी ऑफ डॉक्टर हॉकिंस। आपके डॉक्टर हॉकिंस की क्वालिटी क्या थी, वो इंटेलिजेंस थे, ऑप्टिमिस्टिक्स थे, डाउन टू अर्थ थे, कवरेजेस थे, ये हो गए उनकी क्वालिटी। तो आपको पैसेज से ढूंढ के लिखना है। तो पैसेज का उतना टेंशन मत लीजिए, आप फ्रीली टेंशन फ्री रहिए, आपका पेपर आई होप अच्छा ही जाएगा। अभी मैच द पेयर में भी वैसा ही होगा, पैसेज से ही मीनिंग आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो भी आप अपने मन से लगा लीजिएगा। अभी यहाँ पे बोला है कंप्लीट द सेंटेंस। ये आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया है और कंप्लीट करने बोला है। द कोर सीक्रेट देखिए यहाँ से दिया है द कोर सीक्रेट, तो उसके बाद जो है ऑफ द यूनिवर्स, तो ऑफ द यूनिवर्स लिख लीजिएगा। फिर उसके सामने जो होगा वो साइंस विल डिस्कवर्ड, ऐसा लिखने का। अभी फिर जैसे वही है चूज़ द करेक्ट आंसर, वही तो ये आपको क्वेश्चन दिया और चूज़ द करेक्ट आंसर बोला, तो वही आप चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे भी 1 मार्क्स हो गया, यहाँ पे भी, मतलब ये आप गेन ही कर सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे दूसरे। अभी हम पहुँच गए सेक्शन नंबर 3 पोइट्री। अभी पोइट्री का ऐसा है कि आप पोइट्री अच्छे से पढ़ के ही जाए, पोइट्री समझ के ही जाए, पूरे आंसर आपको मालूम ही होने चाहिए। क्योंकि ना पोइट्री का कैसा यहाँ पर ये आंसर दिए होते लेकिन अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन लिखे क्या क्या, ऐसा हो जाता है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ कर ही जाने, जितने भी आपकी पोइट्री है इस लेसन में, इस पूरे सिलेबस में आप समझ गए होंगे। अभी फाइंड
द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। अभी पोएम से ही आपको फाइंड करके लिखना है। ये देखिए पोएम में ही थे, ये है, तो ये पोएम से ही लिखना है, तो 2 मार्क्स तो आपको इजीली मिल जाएंगे। फिर ये जो बोला है इसमें वही लिखना है। और राइमिंग स्कीम तो सभी को आती है, राइमिंग स्कीम बहुत ईजी है। जो लास्ट में होते हैं ना वही राइमिंग स्कीम होती है। जैसे सेम होता है ना, मास्टर का होता है डिजास्टर, एम्स का सेम, टूल्स, फुल्स, स्पोकन, ब्रोकर। राइमिंग स्कीम तो आप इजीली कर ही सकते हो, तो 1 मार्क आप गेन कर ही सकते हो। तो 5 मार्क्स आप पूरे पोइट्री में गेन कर सकते हो। पोइट्री में बी, अभी अपन ने फर्स्ट तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 का भी, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में आप 10 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड वाले कैसे ना 10 मार्क्स तो पूरे देंगे नहीं, आपको कम से कम 8 मार्क्स तो यहाँ पे गेन कर ही सकते हो बिना कुछ कहे। अभी एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में अपन देखने वाले, आपको ऐसी पोएम दी रहेंगी, उसमें तो आपको टाइटल तो गिवन ही रहेगा और पोएट का नाम। तो एप्रिसिएशन में क्या लिखना पड़ता है, जो इस पर प्रकार दिए होते हैं ना वही उसी प्रकार आपको लिखना होता है। पोएट बोले टाइटल, टाइटल तो आपको सबसे ऊपर दिया ही होगा, ये जैसा है वैसे आप टाइटल लिख लीजिएगा। फिर पोएट का नाम, पोएट का नाम यहाँ पे लिखा ही होता है, पोएट का नाम हो गया। सेंट्रल आइडिया, मतलब यहाँ इस कविता में क्या बताया है, कौन सा मैसेज दिए, आप वो लिख दीजिएगा। राइमिंग स्कीम जो होती है हेयर फेयर, ये ए बी बी सी सी ऐसे आप लिख लेते राइमिंग स्कीम। फिगर ऑफ स्पीच देखिए, अभी मैं बता देती हूँ। फिगर ऑफ स्पीच देखिए, अभी कोई भी लाइन हो पोएट्री में वो तो रिपीट तो होती ही है, तो आप रिपीटेशन आप फिगर ऑफ स्पीच लिख सकते हैं। एंड एलिट्रेशन, एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो हर पोएम में रहता ही है, तो आप एलिट्रेशन या रिपीटेशन इन दोनों में से आप देखकर लिख सकते हो। और फीचर्स बोले हैं, स्पेशल फीचर्स, इसका मतलब यह कविता कैसी है, पोएम कैसी है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज़ इमेजिनरी, दिस इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ इमेजिन कर सकते हैं। स्पेशल फीचर में वेरी इजी राइटिंग एंड लैंग्वेज में आपको कुछ बताया है, ऐसे आपको 4 स्टैंजा दिए हैं, तो आप लिख सकते हैं कि द गिवन ऑफ पोएम 4 स्टैंजास वगैरह आप ऐसे लिख सकते हैं। मतलब उसके फीचर्स हो गए, आप तो समझ ही गए होंगे। अभी फेवरेट लाइन्स, अभी यहाँ से फेवरेट लाइन्स बोले तो आपको पता ही है, फेवरेट लाइन्स आपकी जो है वो आप लिख दीजिएगा। अभी आपको पोएम पसंद आई तो क्यों आई, और नहीं आए तो क्यों नहीं आए, उसका कारण तो आपको लिखना है। यस मुझे पसंद आई है ये पोएम क्योंकि यहाँ पे वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है इजीली, और ये ऑप्टिमिस्टिक वगैरह ऐसा आप लिख सकते हैं। पॉजिटिविटी है, मोटिवेटेड है, कोई भी पोएम वैसी ही रहती है, मोटिवेट करने के लिए कुछ मैसेज ही देती है ना पोएम, तो आप वो मैसेज लिख सकते हैं। सेक्शन नंबर 4 नॉन टेक्सुअल पैसेज। नॉन टेक्सुअल पैसेज में आपको क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पैसेज दिया होगा, उसी से आपको देख के लिखना होगा। तो आप इसी में भी आप 2 मार्क्स, ये 10 मार्क्स का होता है टोटल, तो आप यहाँ पे 10 मार्क्स तो पूरे गेन कर ही सकते हो। और यहाँ पे हो गए 2 मार्क्स। और यहाँ पे फैक्ट्स बोला है, फैक्ट्स द मैसेज पैसेज, पैसेज से आपको कुछ फैक्ट्स लिखने हैं, वो फैक्ट्स लिख दीजिएगा। और वर्ड्स वगैरह का यहाँ पर पूरा अच्छे से फिल करना है। तो राहुल इज़ बेस्ट प्लेयर इन द स्कूल क्रिकेट टीम। अभी यहाँ पे राहुल इज़, तो वो बेस्ट प्लेयर है, तो वो तो कोई सब में से ही होगा ना, यहाँ पे बेस्ट बोला है ना, तो यहाँ पे क्या है ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। तो आपको समझ गया होगा कि राइट सही इसमें लिखना है। और यहाँ पे भी वैसा ही लिखना है कुछ। और यहाँ पे क्या बोला है, द सहारा इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है, पैसिव डिग्री में करना है। तो कोई भी आप पैसिव डिग्री में करेंगे तो उसमें पहले शुरुआत में नो अदर ही लगेगा। पैसिव डिग्री की पहली शुरुआत नो अदर से होती है, तो यहाँ पे नो अदर है और यहाँ पे कोई दूसरा ही था, तो सीधे नो अदर आ गया। अभी यहाँ पे क्या बोला है, WH क्वेश्चन बोला है। तो ये क्वेश्चन दिया है, लेस देन 2.5 मिलियन पीपल लाइव इन प्रिजन। तो यहाँ पर WH क्वेश्चन में
WH क्वेश्चन ही बनाना पड़ता है। जैसे अभी अपन ने बोलेंगे हाउ मेनी पीपल्स लिव इन द रीजन। अभी हम देखने वाले हैं राइट अ समरी। अभी समरी तो आप सबको पता है कि जो पैसेज होता है उसकी समरी लिखनी पड़ती है, तो आप जैसा वैसा आप 4-5 लाइन वगैरह आप लिख सकते हो। और लेकिन मेन पॉइंट है कि समरी लिखे हैं तो आपने टॉपिक देना है, टॉपिक पर 1 मार्क्स होता है। और फिर बाद में जैसा है वैसा आप लिख सकते हैं इधर उधर करके, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़ता, छोटा ही लिखना पड़ता है। अभी आप आएंगे राइट द राइटिंग स्किल पर सेक्शन 5 लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आप कभी भी इनफॉर्मल लेटर ही लिखिए, क्योंकि ये ईजी होता है। अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह, अपने रिलेशनशिप वाले कोई लिखना पड़ता है तो ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा नहीं रहता, लेकिन ये पूरे पॉइंट कवर होने चाहिए, तो आपका लेटर 1 पेज का बन ही जाता है कैसे किए। अभी आता है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग में भी आपको प्रॉपर सेंटेंस में ऑर्डर में लिखना पड़ता है, तो जो पहले है वो आप लिख लीजिएगा पेपर में, आंसर शीट में। अभी कंप्लीट द डायलॉग्स बोला है तो कंप्लीट डायलॉग्स भी आप लिख सकते हैं। ड्राफ्टिंग अ स्पीच। ड्राफ्टिंग अ स्पीच में क्या बोला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन इंडियन कल्चर। अभी स्पीच हो या कुछ भी, तो अपने को जो भी लिखने के लिए बोला है वो अपने को ऐसे जैसे ही लिखना पड़ता है। जैसे निबंध आप कैसे लिखते हैं, जैसे इससे देखिए ये अपन बोलेंगे ना ये निबंध ही है, तो उस प्रकार से इससे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरे पॉइंट कवर होने चाहिए पेपर में। आप ये पूरे पॉइंट कवर करके ही लिखने का। ये हो गया ड्राफ्टिंग ऑफ स्पीच। इसमें भी आप 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो नॉन वर्बल टू वर्बल। अभी नॉन वर्बल टू वर्बल के बारे में मैं कुछ बताती हूँ। जैसे ये फ्लो डायग्राम है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, ये उसके 4 टाइप से, फिर उसके सब पॉइंट से, ये हो गया क्या नॉन वर्बल दिया है। तो अपने को इसमें कैसे बनाना है वर्बल में, मतलब फ्लो डायग्राम में होगा, फ्लो चार्ट में होगा, तो उसे अपने किस प्रकार लिखना होगा, ये ऐसे इस प्रकार, जैसे पैसेज वगैरह जैसे अपन निबंध वगैरह लिखते हैं ना ऐसे उस प्रकार है। तो आपको समझ ही आ गया होगा नॉन वर्बल टू वर्बल। नॉन वर्बल फ्लो जैसा होता है, उससे पैसेज जैसे वैसा लिखना पड़ता है। अभी इधर देखिए वर्बल टू नॉन वर्बल बोला है, तो वर्बल कैसे पैसेज जैसे लिखना होता है, निबंध जैसे ऐसा दिया होता है। तो नॉन वर्बल में लिखना है, मतलब कैसे लिखना है फ्लो चार्ट जैसा। जैसे देखिए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप 4 टाइप्स के कंप्यूटर, यहाँ पे हेडिंग दे दीजिएगा कंप्यूटर 4, तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऐसे जैसे ये लिखा है वैसा ही है, तो आपको समझ ही गया होगा वर्बल टू नॉन वर्बल। अभी एक्सपैंड द थीम, ऐसे जैसे ही लिखना है। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ के बारे में सब कोई लिख ही सकता है, ऐसा नहीं कि यही आएगा, अलग अलग आ सकते हैं। ये सिर्फ सैम्पल पेपर है, कैसे लिखने का आप कितने मार्क्स गेन कर सकते, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है, ना कि ये बोर्ड में आएगा, ऐसा कुछ भी हमारा इरादा नहीं है, प्लीज़ आप समझिए। अभी सेक्शन नंबर 6, तो अभी स्किल डेवलपमेंट लाइव इंग्लिश, ये ऐसा आएगा तो आप इसे लिख लीजिएगा। स्टूडेंट नेम, बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह इससे आप फिल कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद आता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में आपको कोई 2 वर्ड्स दिए होंगे, तो आपको उसका हिंदी में मीनिंग लिखना होगा। जैसे कोलैप्स मीन्स होता है कोसड़ने, ऐसा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड टीचर, ये इंग्लिश में दिया है, तो आपको आपके मदर टंग्स में लिखना होगा। समझ गए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।